देखिए कल हम लोग जो है बहुपद का क्लास कर चुके थे। आज जो है इसको फिर आगे बढ़ा रहे हैं और आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, आप लोग हल्ला कीजिएगा तो होगा। ध्यान दो इधर। अब है समुच्च पर बहुपद। क्या है? समुच्च पर बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल ओवर अ सेट। एक बार रियाज कीजिए मेरे साथ। पॉलिनोमियल ओवर अ सेट। पॉलिनोमियल ओवर अ सेट। सेट का मतलब क्या होता है? समुच्च। एक मतलब समूह। जैसे कि मान लीजिए 10th क्लास का सेट हो गया, जैसे रियल नंबर का सेट होता है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट होता है। सेट का मतलब क्या है? समूह, समुच्च। जैसे आप देख लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 etc। ये क्या हो गया ना? नेचुरल नंबर का सेट हो गया। किसका हो गया? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का हिंदी क्या होता है? प्राकृत संख्या का सेट हो गया। उसी प्रकार से आज हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल ओवर अ सेट, माने समुच्च पर बहुपद कैसे होता है। तो मान लिया कि पी एक्स बोले थे, या एक्स की कौन सा नंबर रहता है? रियल नंबर। क्या रहता है? रियल नंबर। कल बहुत सारी बात समझाए थे, तो जो नहीं आए थे उसको एक बार जो है फिर से वह वीडियो को आप देख लीजिएगा, ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा है, इसको देखिएगा, पी एक्स बराबर ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स टू द पावर एन। अब इसमें लिखे हैं, पहला पॉइंट है, इफ ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट एन, यह पूर्णांक है। क्या है? अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर यह पूर्णांक है तो यह पूर्णांक पर बहुपद होगा। क्या चीज पर बहुपद होगा? अगर जब यह पूर्णांक है, इंटीजर है, तो यह फिर किस पर बहुपद होगा? इंटीजर पर होगा। जब रेशनल नंबर रहेगा तो किस पर बहुपद होगा? रेशनल नंबर पर। किस पर होगा? और जब रियल नंबर होगा तो रियल नंबर पर बहुपद होगा। साफ है? अब फिर एक बार वही बात लिखे, ए नॉट कोमा ए वन कोमा ए टू कोमा डॉट डॉट एन पूर्णांक है तो तब बहुपद को क्या कहते हैं? पूर्णांक पर। पूर्णांक बताए थे क्या? आई से सूचित करते हैं इंटीजर को, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, इधर भी -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। यही ना पूर्णांक है। तो जब आपको यह पूर्णांक होगा, ये जब पूर्णांक होगा तो आपको पूर्णांक पर बहुपद, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 7, 4x² माइनस 4x प्लस 1 etc। यह देखिए 3 भी पूर्णांक है, 2 भी है कि नहीं? सारे पूर्णांक पर बहुपद है। ठीक उसी प्रकार परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या क्या है? पी वाई के रूप में हो और क्यू 0 के बराबर नहीं हो, पी और क्यू क्या हो? पूर्णांक हो, तब यह परिमेय संख्या पर बहुपद हुआ। जैसे 2/3, यह पी वाई क्यू के रूप में है कि नहीं है? यह इसका एक्स क्यूब का गुणांक भी हुआ। एक्स क्यूब का गुणांक क्या हो गया? 2/3। एक्स क्यूब का गुणांक 2/3। एक्स स्क्वायर का गुणांक -4/5, -4/5। और एक्स का गुणांक क्या हो गया? 3। एक्स का गुणांक, ये कांस्टेंट है, अचर पद है। क्या है? अचर पद है। कौन पद है? अचर पद है। इसको कहते हैं परिमेय संख्या पर बहुपद। क्या बोलते हैं? कल बोले थे वास्तविक संख्या। एक झोला लीजिए, इधर से परिमेय डालिए, इधर से और परिमेय डालिए, पूरा झोला क्या हो गया? वास्तविक संख्या। क्या हो गया? इसका मतलब परिमेय भी रहे और अपरिमेय भी रहे तो वह क्या होता है? वास्तविक संख्या। क्या होता है? दोनों के समूह हो। तो यहाँ पर जो है वास्तविक संख्या अगर होगा, यह वास्तविक संख्या पर बहुपद होगा। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल के ये आ रहा है कि अगर पूर्णांक है तो पूर्णांक पर बहुपद, परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या पर बहुपद, अगर वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या पर बहुपद। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ देख लीजिए, 5x² माइनस √3x प्लस 2। अब आपको अगर कोई पूछ दे एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक कौन? जो उसके गुणांक में बैठा हुआ है, जो बगल में है। यह गुणांक में कौन है? 5 है, 5 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? यहाँ एक्स का गुणांक क्या हो गया? -√3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? -√3। ये है कांस्टेंट टर्म, माने अचर पद। क्या है? अब जो है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मेरा जो है बहुपद का मानक रूप। क्या है? बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर पॉलिनोमियल। पहले ये बात जान लीजिए कि बहुपद का मानक रूप होता क्या है? एक्स में बहुपद। किसमें बहुपद? एक्स में बहुपद को मानक रूप में कहा जाता है। कब? जब एक्स के घात या आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में हो, यानी कि या तो बढ़ते क्रम में हो या तो घटते क्रम में हो, या तो बढ़ते क्रम में या तो यहाँ पर हम एग्जांपल भी दे दिए हैं। 7 है, ये मिट गया।
7x⁴ माइनस 3x³ प्लस 4x प्लस 5। ये देखिए 4 के बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या है 1, 1 के बाद क्या होगा 0। इसका मतलब ये सभी क्या है अवरोही क्रम में है। क्या है पहले बड़ा है तब छोटा है तब फिर उससे छोटा है तब उससे छोटा है। यहाँ पर नीचे में दिए हैं पहले छोटा है तब बड़ा है तब उससे बड़ा है तब उससे, तो ये हो गया अवरोही क्रम, ये हो गया आरोही क्रम। मतलब ये हो गया घटते क्रम में, ये हो गया बढ़ते क्रम में। समझ में आ गया कोई दिक्कत? ये तो बचपन में ही हम लोग पढ़ते हैं आरोही क्रम अवरोही क्रम बढ़ते क्रम घटते क्रम, है कि ना? बचपन में 3, 4 में बहुत बनाए होंगे। अब जो है ये टॉपिक है जानकारी बहुपदों का वर्गीकरण। ये क्या है एक बार इंग्लिश से जो है बोल लीजिए, प्रोनाउंसिएशन सही रहेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले बात है कि बहुपद का ये वर्गीकरण है। क्या है बहुपद का वर्गीकरण है। बहुपद को बांटा गया है लेकिन 2 आधार पर बांटेंगे। यह है पद के आधार पर। किसके आधार पर? ये किसके आधार पर है? आप लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। अगर आपको भविष्य में भूल जाएंगे तो यहाँ अगर आपके पास जगह होगा तो लिख लीजिएगा पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर बहुपद के, पद का इंग्लिश क्या होता है टर्म। क्या होता है टर्म? क्या होता है देखो जोड़ और घटा अलग अलग टर्म होता है, जोड़ और घटा अलग अलग टर्म होता है। गुना और भाग वाले एक टर्म होता है, गुना और भाग वाले एक टर्म होता है, याद रहेगा। टर्म मतलब पद होता है, टर्म मतलब पद। इसमें देखिए ऐसे जनरली गिनिए इसमें कितने टर्म है, इधर देखिए इसी में हम गिनाते हैं। ये पूरा ये गुना में है, गुना में है ना, ये हो गया एक टर्म। ये कितना टर्म 2, ये कितना हो गया इसमें 4। ये कितना टर्म है इसमें भी सेम वही बात है, तो 4 टर्म है। लेकिन आप यही चीज गिनिए, यहाँ पर भी दिए हैं तो आपको यहाँ पर गिनिए, ये भी 4 टर्म है। यहाँ गिनिए 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म। तो बहुपद में टर्म गिन लिए, आपको कोई दिक्कत काउंटिंग करने में? मैंने पद को गिनने में कोई दिक्कत है नहीं है ना? तो अब पद के आधार पर एक पदी बहुपद, क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? देखिए आप लोग बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं लेकिन बाइलिंगुअल पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़िएगा तो दिक्कत क्या है ना कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा आगे। इसको क्या बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं मोनोमियल। जिस बहुपद में एक ही पद रहता है, कितना पद रहता है? सीधी सी बात है, एक पद हो तो एक पदी, 2 पद हो तो 3 पद हो तो त्रिपदी। कोई दिक्कत? अब गण लीजिए एक पद एक पद एक पद एक पद, सभी में एक पद है, ये क्या हो गया अभी नहीं। हाँ भैया यहाँ 4 है तो 4 पद नहीं। अगर यहाँ देखेंगे तो घात हो जाएगा। क्या हो जाएगा घात, जिसको बोले थे कल क्या पावर इंडेक्स डिग्री बोले थे। क्या क्या बोले थे एक बार बोलिए, फिर एक बार बोलिए। कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पर इसके आधार पर, घात के आधार पर नहीं, ये बात कल बताएंगे कि ये घात के आधार पर कितना कौन 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 सा बहुपद है। ठीक है, आज पढ़िए पद के आधार पर, कल पढ़ेंगे हम लोग घात के आधार पर, क्योंकि आज अब समय भी नहीं है, फिर ISC वाले का बैच है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कितना पद है? एक पद है भाई। गुना और भाग वाले बोले ना एक पद होता है, गुना और भाग वाले एक पद होता है, और जोड़ और घटा वाले अलग अलग पद होता है। फिर गलत बोलता है तुम लोग, गुना और भाग वाले एक पद, ठीक है, जोड़ और घटा वाले अलग अलग पद। इसमें गुना में है ना तो एक पद हुआ, ये सब एक ही पद है। ठीक है, ATC। द्विपदी बहुपद क्या है? बाइनोमियल। क्या है द्विपदी बहुपद का इंग्लिश बाइनोमियल। जिस बहुपद में 2 पद हो उसे बाइनोमियल कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए एक पद 2 पद, एक पद 2 पद। उसी प्रकार है त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। 3 पद वाले बहुपद को क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद या ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे? तो 1 2 3, 1 2 3। ये घात नहीं चेक करेंगे, सिर्फ पद चेक करेंगे। समझ में आया? दिमाग में डाल लो कि जोड़ और घटा वाले अलग अलग पद होता है, गुना और भाग वाले एक पद होता है। जोड़ और घटा वाले अलग अलग पद होता है, और गुना और भाग वाले एक पद होता है। शून्य बहुपद, इसको कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? फिर से बोलिए। जिस बहुपद के सभी गुणांक क्या होगा? सभी गुणांक शून्य होते हैं।
सभी गुणांक अगर शून्य हुआ तो वह कौन सा बहुपद कहलाएगा? शून्य बहुपद। क्या कहलाएगा? जैसे कोई लिख दिए यहाँ पर, देखिए सब समझ गए, कोई दिक्कत है? पूछना है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, डराना नहीं है। जैसे लिख दिए यहाँ पर x⁶, इतना आप लोग के सिलेबस में है नहीं, 3 तक ही है। मान लीजिए इस तरह से लिख दिए बहुत सारे, तो यहाँ अगर गुणांक में 0 है, कॉफिशिएंट में 0 है, तो 0 किसी भी चीज से गुना करेंगे 0 ही हो जाएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है शून्य बहुपद। क्या कहा जाता है? तो शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है, याद रखिएगा, शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है। अर्थात शून्य बहुपद का घात क्या होता है? अपरिभाषित, कुछ भी हो सकता है। क्या है? शून्य बगल में बैठा है, जैसे हम बोले अरे तुमको 10,000 गुना 0 रुपया दिए, तो कितना दिए? 0 दिए। उसी प्रकार यहाँ पर है ये शून्य घात में। अब है अचर बहुपद। क्या है? इसको कहते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? एक बार जोर से बोलिए आप लोग, फिर से बोलिए। इससे क्या होगा? रिवीजन जो करा देते हैं तो आपको जो है प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद हो और जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अचर। जैसे 2 - 5√3, ये सारे आपको क्या हो गया? अचर बहुपद। इसी को कल क्लियर करके आइएगा, ठीक है? फिर हम लोग मिलते हैं कल। नेक्स्ट इसको आगे हम लोग देखेंगे कल, जो है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। क्या देखेंगे? घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। कल अगर पूरा करके नहीं आइएगा तो फिर चलेगा तब पाई, ठीक है? तो आज यही तक रहने दीजिए, ठीक है? बंद कर दीजिए।